अभी बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर मैंने 2 साल फलां कोचिंग में जेई के लिए पढ़ा, 1 साल हमने ड्रॉप लिया, फिर भी मेरा जेई का सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैंने 2 साल नीट का प्रिपरेशन यहाँ से किया, 1 साल ऑनलाइन किया मैंने, फिर 1 साल सर किसी फलां कोचिंग से किया, बहुत फेमस कोचिंग है सर, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने पहले उन सारे बच्चों को और पेरेंट्स को अपने पास बुलाया और अलग अलग पर्सनली और कुछ मेरी जो टीम है उसके द्वारा मैंने कहा कि सबको पहले मैप कीजिए, चेक कीजिए कि इन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या उसको टॉपिक आते हैं? क्या बच्चे क्वेश्चंस लगा पाते हैं? क्या बच्चों को फॉर्मूला याद है? तो उसका जो कंक्लूज़न निकला है, रिपोर्ट मेरे पास आज शाम में मेरे पास आई है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। 90% बच्चे को पूरा चैप्टर तक नहीं पता, टॉपिक्स के नाम नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 80% बच्चे को तो फॉर्मूला ही याद नहीं है, बोलता है सर मैं फॉर्मूला डराइव कर लूंगा, और वो कर ही नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके पास सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग नहीं था। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि सर मैंने इतने पैसे इस कोचिंग में लगा दिए, उस कोचिंग में लगा दिए, सर ऑनलाइन मेरा बच्चा किया, लैपटॉप हमने खरीद के दिया, रात दिन बैठ के लैपटॉप देखता रहता था, सर देखिए इसके आंख के चश्मे पावर बढ़ते गए हैं। बच्चा सर दिन भर रात भर पढ़ता रहता था, फिर भी सिलेक्शन नहीं है, जेई में भी नहीं, नीट में सर दो ब्रेक लग चुके हैं। तब मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को पहले भी बोला था, वो मैं आज वो फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जेई और नीट उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके पास ये 5 पॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं। भेड़ चाल में चलने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं सर मैं ये ब्रांडेड कोचिंग में, उस ब्रांडेड कोचिंग में। अरे ब्रांडेड है क्या? ब्रांड है क्या? आपको पता है उस ब्रांड के पीछे कितने सब पीछे बैकएंड में जो टीम है वो उसको ब्रांड का नाम दे रही है। क्या रियल रिजल्ट है? रियल नॉलेज है? मैंने तो बहुत सारे कोचिंग में देखा, ऐसा नहीं। जानते हो बच्चे, मैं बहुत बार बोला भी करता हूं पेरेंट्स को कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर तक जाइए और रास्ते में जितने भी कोचिंग्स हैं सब में होर्डिंग देखिए और उसका सबका लिस्ट बनाइए। सब में देखेंगे क्या लिखा रहेगा पता है? जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कराते हैं, नीट में हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। उनके टीचर को बिठा के आप क्वेश्चंस जो है अच्छे क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस बना के आप उनसे टेस्ट ले लीजिए। 80% क्वेश्चन खुद टीचर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे टीचर में कमी है और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं पर उनके पास बच्चे नहीं हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि क्वालिटी उनके पास है लेकिन वो एडवर्टाइजिंग अच्छा उनका नहीं है, बटरिंग उनको नहीं आता है अच्छे से, इसीलिए उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। पर जो हैं उसके नॉलेज बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी बच्चे को अगर जेई और नीट में सिलेक्शन चाहिए तो उसमें 5 ये पॉइंट जो हैं वो एकदम अच्छा से समझने वाली है। पहली बात क्या है कि प्लानिंग एक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा प्लानिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कब सिलेबस स्टार्ट होगा, कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं, कंटेंट लिस्ट आपके पास पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर कितने दिन में ख़त्म होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ सर, मैं वन शॉट देख लेता हूँ। भाई वन शॉट आप देख लेते हैं, वन शॉट भी आपको देख लेता है। रियल सिलेक्शन सिर्फ वन शॉट देखने से नहीं होगा। वो वॉमिटिंग टाइप का स्टडी हुआ।
डीप स्टडी नहीं हुआ। अगर आप इस बार क्रैक भी कर लेंगे तो आगे लाइफ में दिक्कत होगी। 3 इडियट मूवी का उस गाने, उस लाइन को याद रखिए कि वो 4 साल अगर अभी किसी तरह सिलेक्शन होगा, अगले 4 साल आपके साथ वही होता रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। कोचिंग का भी डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों का भी डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चों को रेगुलर क्लास आना है, रेगुलर होमवर्क करके आना है, और वो जो कोचिंग है उसको रेगुलर चेक करना है उसको कि आपने काम करके आया या नहीं आया। इसके बाद उसका टेस्ट होना चाहिए। बहुत बार तो मैं देखता हूं कि पेरेंट्स स्कूल के टेस्ट की वजह से कोचिंग चेंज कर लेते हैं, और स्कूल के टीचर बहुत बार गलत में भी चेक कर लेते हैं, सभी नहीं पर कुछ। अब उस ट्यूशन टीचर के पास, कोचिंग टीचर के पास एक प्रॉब्लम रहता है कि वो स्कूल को भी मैनेज करे, जेई पे भी ध्यान दे, और बच्चा को भी खुश रखे। जब आप इतने सबको मैनेज करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पहला प्लानिंग, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे टीचर को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अकाउंटेबल हैं, वो कभी भी जल्दी छुट्टी नहीं करेंगे, बीमार भी हैं तो भी क्लास में पहुंचे हुए हैं, क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, काफ़ी अकाउंटेबल हैं। मेरे जानने में एक मैम हैं, वो जब पढ़ाना स्टार्ट करती हैं, बीमार भी रहती हैं, फिर भी वो एकदम जी जान लगा के पढ़ाती हैं। बायो जब पढ़ा रही होंगी तो लगेगा कि सारा वो फिगर बना रही हैं, सारा कन्फिगर कर रही हैं, पर उन सब के पास स्टूडेंट्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं है, पीआर टीम नहीं है उन लोगों के पास। वो सरस्वती पर सिर्फ काम करती हैं, झूठ सही नहीं करती हैं, बटरिंग नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चे कम हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन नहीं है। टीम में देखेंगे बच्चे किसी ग्रुप में या स्कूल में ही 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं एक बैच में, रियल कंपटीशन 2 बच्चों का है। 2 बच्चे हैं जो रियल पढ़ने वाले हैं, बाकी सब सिर्फ टाइम पास करके जाने वाले हैं। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, और बार बार हमारा ये जो गवर्नमेंट है कहता है ट्यूशन सेंटर नहीं होना चाहिए, कोचिंग नहीं होना चाहिए, स्कूल में बहुत अच्छी आप पढ़ाइए। अगर आप बहुत अच्छा स्कूल पढ़ा रहे होते तो कोचिंग सेंटर कभी नहीं खुलता। हम लोगों के टाइम में कोचिंग सेंटर की ज़रूरत कम थी, क्योंकि उस समय में रेगुलेटेड सिलेबस हुआ करता था, अच्छे टीचर मेहनत कराया करते थे, बच्चे भी ईमानदार थे और टीचर भी ईमानदार हुआ करते थे, और इतना ज़्यादा इकोनॉमिक युग नहीं था ना, ये भी तो समझिए। आजकल हमारा समाज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हो गया है। 5th पॉइंट है, ऑनेस्टी एंड बेस्ट गुरु आपके पास होना चाहिए। आपका टीचर भी ऑनेस्ट हो और आप भी ऑनेस्ट हो। क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो टीचर को बताइए सर नहीं लग रहे हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो टीचर से बात कीजिए। फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो बात कीजिए। और टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो पहले बच्चे को प्रॉपर टॉपिक समझाए। मैं कहा भी करता हूँ कि पढ़ाने के लिए सबसे पहले, फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले टॉपिक पढ़ाइए अच्छे से, कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। उसके बाद फॉर्मूला शीट बच्चे को याद कराइए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगवाइए। वो एपीएस, जैसे मैं देता हूँ बच्चों को, एपीएस देता हूँ, पीवाईक्यू देता हूँ, वो हर लेवल का होता है, लेवल 1 मेंस के लिए, लेवल 2 एडवांस के लिए। और जब नीट के बच्चों की तैयारी कराते हैं तो उसको भी मेंस लेवल का पढ़ाया जाता है। मेरे पास अभी कुछ बच्चे आए, बोलते सर फॉर्मूला तो मैं रट्टा मार लूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं रट्टा मारा था पहले? कोई आंसर नहीं था उसके पास। आप कितना रट्टा मार सकते हैं? बहुत लोगों को कहने का होता है कि सर बायो तो रट्टा का सब्जेक्ट होता है, सर केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन का सब्जेक्ट होता है, अरे सर फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्यम ना जानन्ति तस्य असंभवा। जो आप नहीं जानते हैं वही आपके लिए असंभव है, और जो आप जानते हैं वो सब इजी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो सेल्फ स्टडी है ये रेगुलेटेड सेल्फ स्टडी, अकाउंटेबल सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, तब आपकी सिलेक्शन होगी। अब
बहुत बार पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है, वो टीचर नहीं पहचान पाते हैं, कोचिंग नहीं पहचान पाते हैं, और बाद में जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको खुद में ही दोष या अपने बच्चों में दोष देने दिखने लगता है। बहुत बार कोचिंग में दोष देने लगे, सर मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अरे भाई, आप बचपन से ही देख रहे होंगे, अपने आसपास बच्चों को पढ़वाया होगा या देखा होगा, तो जो रियल पढ़ाने वाले वो अलग से दिखते हैं, उनके पास ज़्यादा ताम झाम नहीं होगा, उनके पास झूठ सच ज़्यादा नहीं होगा, वो ईमानदारी से सच्चाई के साथ पढ़ाई करा रहे होंगे। इसीलिए जब रिजल्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है तो मैं अपना कुछ भी क्रेडिट अपने को नहीं देता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे बच्चों ने मेहनत किया, उन्होंने मेरी बात मानी, मेरा रिस्पेक्ट किया, और पेरेंट्स ने मेरे पे भरोसा किया, इसलिए रिजल्ट हुआ है। अभी नीट का रिजल्ट आया, उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन इतना खराब भी नहीं हुआ। इस रिजल्ट से भी मैं बहुत खुश हूँ, इस साल के जेईई के रिजल्ट से भी मैं खुश हूँ। कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए मुझे दुख भी है, लेकिन मैंने ये भी, जब मैं उनका सब एक्सेल फाइल में जब मैंने सबको देखना स्टार्ट किया और मैंने ढूंढा कि क्यों नहीं उन लोग बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो कुछ बच्चों का देखा कि क्या हो रहा था कि वो गेम खेलने में थे, कोचिंग में आके पढ़ लिए, फिर बाद में दिन रात गेम खेल रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्या किया, वो झूठ बोलते रहे, सर आज टेस्ट नहीं दे सकते, आज मेरा स्कूल का टेस्ट है, सर आज मुझे यहाँ जाना है, सर आज वहाँ जाना है। कुछ बच्चों ने, सर मैं बीमार पड़ गया हूँ, सर मुझे मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। कुछ बच्चों को मैंने देखा और पेरेंट्स को भी देखा, सर आज बर्थडे है, सर आज यहाँ जाना है, सर मुझे 1 महीने गाँव जाना पड़ेगा। भाई ये स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, मैं एक खुद कहता हूँ। उसी डिफ़िकल्टी को अच्छे टीचर, अच्छे कोचिंग इजी बना देते हैं, क्योंकि कोचिंग के पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड पढ़ाने का प्लान होता है, काफ़ी अच्छी प्लानिंग होती है। अगर जो बच्चे उसको उस प्लानिंग के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका रिजल्ट होता है, सिलेक्शन होता है, और जो नहीं करते हैं उन बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। आपने वो बाबा सुदर्शन और खड़क सिंह वाली स्टोरी सुनी थी ना? अगर कोई एक टीचर ने गलत किया है तो उसके कारण आप पूरे टीचर समाज को आप बुरा नहीं कह सकते। आजकल तो मैं देखता हूं कि बड़े बड़े पीआर टीम रखने लगे हैं टीचर, क्योंकि वो भी अब समझने लगे हैं कि पेरेंट्स को यही दिखाओ जी। और बाद में पेरेंट्स, मैं देखता हूं जो बच्चे जेईई की तैयारी करने आ रहे होते हैं, वो 12 भी मुश्किल से पास कर पाते हैं, 60-70%, 80% रिजल्ट हो रहा होता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जेईई मटेरियल होते नहीं हैं, वो उतना स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले 1-2 महीने में तो दिख जाता है कि ये बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जब एक बड़े कोचिंग में पढ़ाता था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ, तो वहाँ जानते, पिछले साल मैंने कहा था कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे इतने बच्चों का सिलेक्शन पक्का होगा, तो उससे सिर्फ एक बच्चे का ही नंबर बढ़ा और उतना ही सिलेक्शन हुआ। उन लोगों ने फिर कहा कि सर इस बार आप पूरे साल भर के लिए फिर से रह जाइए, सब कुछ बंद कीजिए, यहाँ पे फुल टाइम दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं फुल टाइम नहीं दे सकता, जो टाइम आपके साथ बाउंड है मैं उतना टाइम तो आपको दे देता हूँ। तो इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पढ़ना बहुत इजी है, जेईई नीट बहुत इजी है, अगर आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है। देखिए कोचिंग जो है पढ़ाई के रास्ते में बाधा नहीं होती है, ये सपोर्ट है, और ये सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि स्कूल की भी एक लिमिटेशंस है, स्कूल भी की भी एक प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोगों को मैंने डायलॉग बोलते हुए सुना है कि हमारे टाइम में कहाँ सा कोचिंग हुआ करता था, क्या ज़रूरत है कोचिंग की, कोचिंग को उठा के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो। आपके पास रियल डाटा नहीं है, रियल प्रूफ नहीं है,
इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। स्कूल अच्छा भी पढ़ाएगा, कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। और आपको ऐसे भी बहुत सारे बच्चों में कुछ बच्चे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कुछ अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कुछ अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कुछ अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, कुछ अच्छे कारपेंटर बनेंगे। हाँ, कुछ पेरेंट्स जो सबको डॉक्टर बनाने, सबको इंजीनियर बनाने की होड़ में है, ये गलत है। लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो हैं उसमें अच्छे लोग, अच्छे टीचर जो हैं वो पहले ही बता देते हैं, थोड़े दिनों के अंदर इंटरवल पे बता देंगे कि सर ये ऐसा मटेरियल, ये ऐसा है, और उसको उसी तरह से नर्चर करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं अब कंक्लूड करूँगा कि अगर आपको जेई अगले साल जेई में सिलेक्शन चाहिए, नीट में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको इन 5 बातों पे अभी से ध्यान देना है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स को लिख लें और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करें, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आपके पास बहुत अच्छा प्लानिंग होना चाहिए कि आपका सिलेबस कब स्टार्ट होगा, सिलेबस कब ख़त्म होगा, किस लेवल का पढ़ाई करेंगे आप, किस किस बुक से पढ़ेंगे आप, किस बुक से कौन कौन सा पार्ट आप पढ़ेंगे। सेकेंड, आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि सर कुछ भी होगा, क्लास मुझे पढ़ाई करनी है सर। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपके टीचर मान लो अकाउंटेबल नहीं है आपके लिए, तो आप खुद अकाउंटेबल हो जाइए, टीचर की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के टाइम में रियली में कम ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। साथ ही साथ कंपटीशन होना चाहिए। स्कूल भी जब आप जा रहे हैं, या अपने आसपास भी देखो कि कौन किस लेवल का पढ़ रहा है, क्योंकि जेई और नीट कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन है, एक रेस है। और रियली में इस रेस में जो विनर होगा वही, उसी को वो ताज मिलेगा, जेई और नीट का ताज मिलेगा। ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आपके डाउट जल्दी जल्दी खत्म करने वाले होने चाहिए। तो मैं जेई और नीट के सभी बच्चे को, जिनका रिज़ल्ट इस बार हो गया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो अपने राह पे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उसको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और जो बच्चे अभी तैयारी ढंग से कर रहे हो, जान लगा दो बच्चा, जी जान लगा दीजिए आप। सिलेक्शन इज़ वेरी इजी।